और हम भी सोचते थे कि हमारे बच्चे भी जाएं बाहर। ठीक है। तो हम सोच रहे थे शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है। ट्राई भी किया लेकिन मतलब मन में यही था नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो एक दिन हम करनाल आ रहे थे और वहाँ पे एक राइस मिल के पीछे बोर्ड लगा हुआ था कि हमारे को नजर आया और हमारे मन में आया यहाँ ठीक चलते है। हैं। ठीक है। सीधा हम वहाँ से सीधा मुगल कलान 340 पे आ गए। ठीक है। तो ही बस पता नहीं कैसा लगा, मतलब ऐसा वो आप यहाँ हमारे काम यहाँ पे बन जाएंगे। बेटे का आ गया 12 दिन में। ठीक है। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी, लेकिन जो 10 दिन में वीज़ा आया तब जो खुशी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब उससे भी ज़्यादा थी जो नहीं आया था। तो अपना इमिग्रेशन गुरुज के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? भाई एक्सपीरियंस क्या पूछो जी, ऐसा लग रहा है जैसे कर्म में बैठे हैं। वेलकम बैक टू टॉक विद टीआईजी। मैं हूँ धीरज गांधी इमिग्रेशन गुरुज प्राइवेट लिमिटेड से। आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने जा रहा है ये किसी कोई एंकर से नहीं होने जा रहा, कोई इमिग्रेशन इंडस्ट्री लीडर से नहीं होने जा रहा। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है एक ऐसे इंसान से होने जा रहा है जिसने अपने दोनों बच्चों को बाहर भेजने का सपना एक सोचा था और उनके बच्चों ने भी सोचा था कि हमने भी बाहर जाके मास्टर और ग्रेजुएशन करनी है। तो उनका सपना इमिग्रेशन गुरुज में आके पूरा हुआ है। हम जानते हैं सर से भी उनकी जर्नी कैसे रही इमिग्रेशन गुरुज के साथ, और इमिग्रेशन गुरुज में आके उनको कैसे लगा और वीज़ा कैसे कैसे लिया। नमस्कार सर। फिर सर पहले तो मैं एक स्टोरी जानना चाहूँगा भी। लाइक हम नीचे बैठे थे तो आपने बोला कि सबसे पहले तो टीआईजी के व्यूअर्स को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। तो सर आप मुझे अपनी जर्नी बताओगे कि आपको दोनों बच्चों को भेजना है? ऐसा है, मेरे जो लॉज है जो उनके बच्चे बाहर गए हुए थे, न्यूजीलैंड भी थे, कनाडा भी थे, ऑस्ट्रेलिया भी थे, और हम भी सोचते थे कि हमारे बच्चे भी जाएं बाहर, पर गैप हो गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है। स्टडी में 7 साल 10 साल का गैप आ गया था। ठीक है। तो हम सोच रहे थे शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है। ट्राई भी किया लेकिन मतलब मन में यही था नहीं हो पाएगा। ठीक है। और फिर एक दूसरे ने बात भी की, मतलब कंसल्टेंट से मिले, मतलब कोई इतना बढ़िया मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया। तो एक दिन हम करनाल आ रहे थे और वहाँ पे एक राइस मिल के पीछे बोर्ड लगा हुआ था, चलो कनाडा गुरु। ठीक है। तो मन में पता नहीं ऊपर वाले की कोई ऐसी कृपा थी, उसका कोई संदेश था भी हमारे को नजर आया और हमारे मन में आया यहाँ चलते हैं। ठीक है। सीधा हम वहाँ से सीधा मुगल कलान 340 पे आ गए। ठीक है। आते ही बस पता नहीं कैसा लगा, मतलब ऐसा वो आप यहाँ हमारे काम यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है। उम्मीद मतलब थी मन में, अब हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं। तो इस सारे पीरियड में आपको कोई तकलीफ आई हो, कुछ ऐसा आया हो? ये देखो इन बातों में मज़ा भी आता है। अच्छा सीधी सी बात है, अभी हाँ चल रहा है, हमारा प्रोसेस चल रहा है, और मन में ये भी होता है अभी नहीं हो पाएगा, दोनों बातें होती हैं। ठीक है। तो बेटे के लिए तो हम खैर थे ही नेगेटिव, अभी उसका नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा क्योंकि ना तो देखो उनका एकेडमिक स्कोर इतना अच्छा था। ठीक है। और कुछ था भी नहीं, मतलब लग रहा था नहीं हो पाएगा। बिटिया के लिए हम श्योर थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बेटे का आ गया 12 दिन में। ठीक है। और बिटिया का मतलब वही, पर कुछ पता ही नहीं कोई फाइल्स कहाँ पे है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं पता फाइल का। ठीक है। तो जी जून में उनकी लग ये बेटे का तो लगाया था हमने, जैसे 12 दिन में आ गया। ठीक है। पीपीआर आ गया 12 दिन में, 14 दिन के बाद स्टैम्पिंग हो गया, आ गया 2 तारीख 2 सितंबर को सब कुछ हो गया। बस उसी दिन सब कुछ हो गया, पैकिंग भी हो गई, टिकट भी हो गई, ठीक है। और शॉपिंग भी होगी, पैक सब कुछ हो गया। मतलब 2 तारीख को 2 सितंबर को रात को उनको 3:55 में उनकी फ्लाइट थी, वो तो चले गए। बहुत मतलब दिल में ही लगा चलो भाई एक बच्चा तो हुआ। तो गुड़िया की लगाई थी हमने जून में फाइल। ठीक है। किता की के उनकी तो हमने उम्मीद थी 100%, 100 से भी ज़्यादा थी भी आएगा, लेकिन उनका तो फाइल ही नहीं पता कहाँ पे इतना, मतलब हमने वेब डाला उसका भी कोई वो नहीं आया। तो हमने हार के मतलब लास्ट में यही सोचा चलो अब तो हम ना विड्रॉल करा लेते हैं। ठीक है। विड्रॉल डाला, उसका भी कोई कुछ नहीं है पता, विड्रॉल का भी नहीं आया। ठीक। सब कुछ करने के बाद हमारे पास ऑप्शन था चलो दोबारा फाइल लगा देते हैं। ठीक है। 5 दिसंबर को फाइल दोबारा लगा दी, मन में सोच के आए ना आए कोई बात नहीं, लगा दो भाई कोई बात नहीं। 10 दिन में दोबारा वीजा आ गया। मतलब उस टाइम पे ये हो सकता है शायद अंकिता की फाइल को इमिग्रेशन ने चेक नहीं किया, या वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी, लेकिन जो 10 दिन में वीजा आया तब जो खुशी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब उससे भी ज़्यादा थी जो नहीं आया था। ठीक है। जो हम सोच के चले थे ना भी आ जाएगा, लेकिन जो अब आया उसकी तो खुशी इतनी ज़्यादा थी बहुत ज़्यादा। तो अपना इमिग्रेशन गुरुज के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? भाई एक्सपीरियंस क्या पूछो जी, ऐसा लग रहा है जैसे कर्म में बैठे हैं हम। ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे फैमिली मेम्बर हम, बस ये लगा लो। कभी उन्होंने मतलब है ना कभी भी डिसमोटिवेट नहीं किया बिल्कुल भी आपका आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं, हमने तो ये था आएगा जी आपका आएगा, कोई नहीं बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब कहने का ये है जी।
और अब मैं एक छोटा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जैसे शिवम वहाँ पे है, हाँ, ठीक है जी। अब जो कनाडा में एक नेगेटिविटी आती है कि भी उसको रहने की जगह नहीं मिली या कुछ ऐसा ऐसा कितना कुछ, वही रहने वाली जगह तो उसको तो वैसा मकान मिल गया फर्स्ट टाइम, बिल्कुल नया बना हुआ, पहली बार एंट्री थी उसकी तो जी। तो वहाँ पे क्या उसने ऐसी बात बताई भी वहाँ पे सड़कों पे भीड़ लगी रहती है, कुछ भी नहीं है सड़कों पे लोग सोते हैं, कुछ ऐसा बताया हो? एक भी ऐसा कोई थॉट नहीं था कहीं पे, मतलब ना कोई उसका ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक का, तो अभी तक का नहीं है। देखो आगे फ्यूचर में वो पता नहीं, अभी तो फ्यूचर अभी तक तो उसने ये भी नहीं कहा भाई कुछ ऐसा लगा हो भी हम कहीं और आगे हैं। ठीक है, मैं उसको अपनी ही देश वाली फीलिंग आ रही है। तो ये है ही नहीं जो ये दिखाते हैं ना, भी सड़कों पे लेटे हैं उनको, मतलब ट्रेंड में पड़े हैं ऐसे ही, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पता नहीं है, मेरे को नहीं पता ये क्या है, कहाँ से आते हैं ये, मान ले लोगों के दिल में। तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया वहाँ पे? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं ना रहा, क्योंकि यहाँ पे था ही जी उसका। अच्छा यार, तो अभी तो जीवन पहले को आए जी जी, उसके बाद ही हो पाएगा। तो और कोई उसको अगर कोई तकलीफ आई हो या कुछ ऐसा? अभी जॉब की तो देखो कैसे है, जॉब की क्राइसिस, जॉब के कैसे क्राइसिस है भी वो ढूंढ रहे हैं, मिल गया रेफरेंस है? अभी जो रेज्यूम डाल के आ रहा है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कहीं से भी। कभी के कारण पार्ट टाइम जॉब का हो सकता है या रेफरेंस हो सकता है? रेफरेंस मेन हो, रेफरेंस, क्योंकि कोई है नहीं, हमारा नोन तो है नहीं वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल रेफरेंस मानूंगा मैं तो इसको, जी सीधी सी बात है। क्या कभी शिवम ने किसी अच्छे कंसल्टेंट से लाइक कांटेक्ट करने की कोशिश की जो उसके रिज्यूम बनाने में उसकी हेल्प कर सके, मे बी उसका रिज्यूम रेलिवेंट ना हो? ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं कभी ना किया। चलो, वी विल शेयर विद यू दैट टाइप ऑफ सर्विसेज एज वेल, कि हम आपकी हेल्प कर सकें इस जॉब के लिए भी। सो इसके अलावा आप अपने जो हमारे TIG के व्यूअर्स है या कोई भी इस वीडियो को देख रहे उसको क्या कहना चाहोगे? हम तो जो सही बता रहा, मैं अपने मन से कह रहा हूँ, अपने दिल से कह रहा हूँ, ये भी कहीं और जाने भी जाए, एक बार, पहली बार एक बार आ जाओ आप PIG के पास। आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पहली बार आ जाओ, एक बार उनसे मिलो, आप उनको अपनी बात शेयर करो, वो आपसे बताएंगे, जो भी बताएंगे अच्छा ही बताएंगे। देखो सो ये हमारे साथ अंकल जी थे, बंसल जी, जिन्होंने अपने बेटे और बेटी को दोनों को कनाडा भेजा, और इनके बेटे का जो एडमिशन हुआ वो मैकेवन में हुआ। हाँ जी। और इनकी बेटी लोरेंशियो यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए जा रहे हैं, जिनका किसी न किसी कारणवश से जून में जब फाइल लगी तो वो विड्रॉल डालना पड़ा, और उसके बाद 9 साल का गैप भी था बिटिया का। उनका अंकिता बंसल जी का 9 साल का गैप के बाद उनका वीज़ा आया है। सो किसी को ऐसा मिथ है कि भी इतना गैप होने के बाद वीज़ा नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी प्रोफाइल और आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि मैंने ये किया, तो आपके वीज़ा को कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा भी कुछ नहीं है जैसे सर ने बताया कि वहाँ पे ऐसा कुछ क्राइसिस है। ठीक है, जॉब के क्राइसिस है, जॉब के क्राइसिस का कुछ भी रीज़न हो सकता है। मे बी वो उनके रिज्यूम का हो सकता है, और मे बी लाइक जहाँ पे वो देख रहे हैं, जिस काम के लिए देख रहे हैं, मे बी वो उनको ना मिल पा रहा, और वो दूसरे लेवल की जॉब शायद ना करने जा। तो उसके लिए हम और डिस्कस जरूर करेंगे इनसे बाद में, और मैं इनके बेटे से भी कांटेक्ट जरूर करूँगा भी उसको क्या क्या इशू आ रहा है। और इमिग्रेशन गुरुज उस मामले में भी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प कराएगा, बिकॉज वी हैव रिसोर्सेज इन कैनेडा एज वेल, जो आपकी जॉब दिलवाने में या आपको एक अच्छी गाइड देने में आपको हेल्प कर सकते हैं। वी हैव ए लॉयर एज वेल जो IRCC से सर्टिफाइड है, वो लॉयर्स भी हमारे पास। सो ये एक स्टोरी थी, एक बाप की, एक पेरेंट्स की, जिन्होंने अपने दोनों बच्चों के कभी सोचा था कि बाकियों के बच्चे जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी जाएंगे, और उन्होंने इमिग्रेशन गुरु से अपने दोनों बच्चों का वीज़ा लगवाया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने व्यूज़ देने के लिए। ठीक है, हम अगले पॉडकास्ट में आपसे जरूर मिलेंगे ऐसे ही किसी पेरेंट के साथ जो आपको अपनी आप बीती बताएगा भी मेरा बच्चा वहाँ जाके क्या कर रहा है। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ अगली वीडियो में आऊँगा किसी पेरेंट के साथ जिसके बेटे ने वहाँ पे स्टडी भी कंप्लीट करी और अपनी आप बीती बताएगा वो आप इस टाइम पे क्या कर रहा है। नमस्कार।